सैंटियागो फ्लाइट 513 का राज एक आम फ्लाइट से शुरू होता है जो हवाई सफर की तारीख के सबसे स्ट्रेंजेस्ट इवेंट्स में से एक बन गया। 4 सितंबर 1954 को एक कमर्शियल प्लेन सैंटियागो फ्लाइट 513 जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भर रहा था। ये एक रूटीन सफर था जिसमें 92 लोग मौजूद थे, जिनमें पैसेंजर्स और क्रू दोनों शामिल थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन रेडार सिस्टम से गायब हो गया। ये कम्प्लीटली गायब हो गया बिना किसी निशान के। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं भेजा गया और बहुत तलाश करने के बावजूद प्लेन ना मिल सका। इसका एकदम से गायब होना पॉलिटिशियंस और एविएशन एक्सपर्ट्स को हैरान कर गया। 35 साल तक प्लेन और उस पर मौजूद लोगों के बारे में कोई निशान नहीं मिला। फिर अचानक 1989 में कुछ नामुमकिन सा हुआ। सैंटियागो फ्लाइट 513 फिर से नजर आया। ये प्लेन ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ जैसे ये हवा से निकल आया हो। दुनिया हैरान रह गई और कोई ये नहीं समझ सकता था कि इतने लंबे वक्त तक गायब रहने वाला एक प्लेन कैसे वापस आ गया। यहाँ राज और भी गहरा होता है। 4 सितंबर 1954 को फ्लाइट 513 ने जर्मनी के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरी ब्राजील की तरफ। ये एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसे कुछ ही घंटों में अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन ये आम सा सफर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी में तब्दील हो गया जब प्लेन अपने सफर के दौरान गायब हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये उड़ान एक ऐसी राज की तरफ ले जाएगी जो 35 साल तक चलेगा। उड़ान भरने के बाद कुछ ही देर में प्लेन हवा में गायब हो गया बिना किसी निशान के। इसका मतलब है कि प्लेन रेडार सिस्टम से अचानक गायब हो गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन भी खो दिया। इसका अचानक गायब होना इस उड़ान को हवाई सफर की तारीख में सबसे खतरनाक केस बना देता है और ये राज वक्त के साथ और भी गहरा होता गया। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी और ये मान लिया था कि प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गया, तब कुछ नामुमकिन सा हुआ। 35 साल बाद 1989 में ये प्लेन फिर से नजर आया। सोचिए कितनी हैरानी की बात है जब ये ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ जैसे ये बिना किसी वजह के आया हो। कोई भी ये नहीं समझा सकता था कि ये इतने लंबे वक्त के बाद कैसे वापस आया। प्लेन बिल्कुल सलामत था लेकिन इसकी वापस आने की हालत अजीब और खौफनाक थी। लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से कोई रेडियो पर भी बातचीत नहीं हुई जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और भी कंफ्यूज्ड हो गए। प्लेन का 1989 में फिर से नजर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 35 साल तक खोए रहने के बाद ये प्लेन अचानक ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ जो एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ का शोर मचाने लगा। जब ये प्लेन नजदीक आया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पहले से ही परेशान थे। प्लेन ने रेडियो सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं दिया और इसकी लैंडिंग कुछ इस तरह थी जैसे कि कोई भूत हो। ये बिना किसी कम्युनिकेशन के जमीन पर उतर गया जिससे सभी लोग हैरान रह गए। सैंटियागो फ्लाइट 513 के साथ इन सब सालों में क्या हो सकता है, ये सवाल सिर्फ राज को गहरा करते हैं और इस कहानी को उन लोगों के जहनों में जिंदा रखते हैं जो इसे सुनते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन के शॉकिंग रीअपीयरेंस के बाद रिसर्च की तो उन्हें एक खतरनाक मंजर देखने को मिला जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो माहौल में एक अजीब खामोशी थी और डर का एहसास हवा में महसूस होता था। प्लेन का इंटीरियर सरप्राइजिंगली इंटैक्ट था। सीट्स अपनी जगह पर थी और पर्सनल बिलोंगिंग्स इधर उधर बिखरी हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक तलाश उन्हीं का इंतजार कर रही थी। तब उन्हें 92 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के कंकाल मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि एयरक्राफ्ट चल रही थी क्योंकि इंजन्स अभी भी गर्म थे, जो राज को और गहरा कर रहा था। प्लेन इतने लंबे वक्त तक कैसा उड़ता रहा और क्यों इसने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा? क्या ये एक हादसा था या कुछ और मिस्ट्री? सैंटियागो फ्लाइट 513 के इर्द गिर्द चौंकाने वाले तलाश के बाद एक अनसेटलिंग खामोशी ने गवर्नमेंट और मीडिया दोनों को ढक लिया। हुकूमती पहलू पर ऑफिशियल्स भी बेचैन थे। तलाश की गई लेकिन आम पब्लिक के लिए सिर्फ थोड़ी सी ही जानकारी शेयर की गई। क्रैश का रीजन, डिस्ट्रेस सिग्नल की कमी और लाशों की हालत के बारे में सवालात बिना जवाब के रह गए। ऐसा महसूस होता था कि इस इंसिडेंट को छुपाने के लिए जानबूझकर कोशिश की जा रही है। जब साल गुजरते गए सैंटियागो फ्लाइट 513 एक हल ना हो सकने वाली पहेली बना रहा और गवर्नमेंट और मीडिया से मामूलात की कमी इसको और गहरा कर रही थी। इस इंसिडेंट के इर्द गिर्द की खामोशी ने एक अनसेटलिंग महसूस करवाया कि उस खतरनाक फ्लाइट पर क्या हुआ और इसकी लंबी गायब होने की वजह अभी पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी।
जब साल गुजरते गए, प्लेन का राज उन लोगों को तकलीफ देता रहा जो इसकी कहानी से वाकिफ हुए। प्लेन के शॉकिंग रीअपीयरेंस और अंदर की चिलिंग तलाश के बावजूद बहुत से अहम सवाल बिना जवाब के रह गए। 35 साल तक पैसेंजर्स और क्रू के साथ क्या हुआ? कैसे ये लोग मर गए जबकि प्लेन खुद ऐसे लग रहा था जैसे ये बिल्कुल ठीक है? अंदर मिले हड्डी के ढांचों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि ये लोग काफी साल पहले मर गए थे। राज को गहरा करते हुए गवर्नमेंट और मीडिया की तरफ से इस केस पर खामोशी थी। ये ट्रांसपेरेंसी की कमी ने बहुत से लोगों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कोई अहम जानकारी आम पब्लिक से छुपी हुई है? क्या ये कोई कवर अप था? क्या ऐसे राज थे जो कुछ लोग छुपाना चाहते थे? आखिर में सैंटियागो फ्लाइट 513 का केस एक तकलीफ का राज बना रहता है जो जवाब ना देने वाले सवालों और चिलिंग पॉसिबिलिटीज से भरा है और बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम कभी ये सच जान सकेंगे कि उस बेचारी फ्लाइट के साथ क्या हुआ? जवाब ना देने वाले सवाल हवा में लुफ्त देते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि सैंटियागो फ्लाइट 513 की विरासत उन लोगों के जहनों में जिंदा रहे जो इस डरावनी कहानी से इफेक्ट हुए हैं।